गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। हट, सब अच्छा होता है। चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। क्या देगा? बिल्ली मर गई सेठ। हाँ, सांप के कांटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। चलो। क्या है, क्या करने का है? सेठ का काम बोल। मेरा आदमी है ना, सेठ का पक्षघात करता है। मेरी तरह बड़ी में रहती है, तो चालक मेरा आदमी घर को नहीं आया। ए, क्या रामायण सुना रही तू? हाँ, मर्द का नाम बोल। नारायण, इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से ऊब गया? मेरे साथ गद्दारी, ताऊ के साथ गद्दारी? नहीं, मैं कसम खाता हूँ सेठ साहब, मैं कसम खाता हूँ। मैंने पैसे के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग मेरे बच्चे को। साला कब से बच्चा बच्चा कर रहा है? क्या रे, हमसे पूछ के पैदा किया था क्या? छोड़ दे लल्ला, तेरी आत्मा अब शरीर के बोझ से थक गई है, उसे नया शरीर चाहिए। मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा। लल्ला। जीता हूं। इसकी मुंडी काटकर हमारे सब आदमियों को दिखाओ, ताकि हमारे बीच फिर कभी कोई नारायण बनने की जुर्रत न करे। ठीक है ताऊ। मसूद से बात हुई? बहुत समझाया ताऊ, लेकिन 20 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। लल्ला, जब तक भैंस के पुट्ठे पे हाथ ना रखो, वो थन ढीला नहीं छोड़ती। मसूद से हमारी बैठक करवाओ। जी। बस प्रभु, बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया। मैं फिर से किसी की मृत्यु का कारण बन गया प्रभु। अब मैं इस पाप के बोझ को लेकर इस धरती पर नहीं जी सकता। हे प्रभु, तुम तो सबके पालनहार हो, तारनहार हो। मुझ पापी का उद्धार करो प्रभु। मुझे दंड दो प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। प्रभु, ये रही रिवॉल्वर, इसमें गोली है, और ये रहा मेरा सर। मैं घोड़ा दबाता हूं, बाकी आप देख लेना। फिर बचा लिया ना आपने। अरे और कितने दिन इस मृत्यु लोक में फंसा कर रखोगे मुझे? मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, सब कुछ समझ रहा हूं।
आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं? ठीक है प्रभु, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखना, अपनी इस कलयुग की रामायण में केवल रावण का ही साम्राज्य होगा। यहां कोई कौशल्या किसी राम को जन्म नहीं देगी। अंडरस्टैंड? नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहां ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताऊ, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? कांति भाई ने हमारे साथ बहुत सालों तक काम किया। पिछले साल उसे रिटायर कर दिया। जूनागढ़ में 2 एकड़ जमीन लेके दी। अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी वहां रह रहे हैं। चिट्ठी आई थी, पोता हुआ है। कांति भाई का पोता, हमारा पोता। हमने कहा कि इसी खुशी में लड्डू बांट दिए जाएं। ताऊ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लल्ला! जाओ। बोल। कांति भाई हमारे सब राज जानता है ताऊ, और वो हमारे लिए किसी दिन फांसी का फंदा बन सकता है, और आपने उसे जूनागढ़ में जमीन ले दी। अल्लाह, लगता है कि जब तू पैदा हुआ था दाई ने तेरी नाड़ी काटने के बजाय अक्कल काट दी। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में है। मुक्ति घर में ताऊ? ये है मुक्ति घर। जब हम किसी को रिटायर करते हैं तो वो सीधा ऊपर चला जाता है। उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है उसे। ये है कांति भाई का जूनागढ़। 2 एकड़ जमीन नहीं, 2 गज का खोली। मेरे खिलाफ कुछ करने चला था, यहां लाकर सजा दिया। ये है मुन्ना, मुन्ना कालिया। लगता है कि हाथ में चाकू लेकर पैदा हुआ था। 1 नंबर का चाकूबाज, यूं पेट में चाकू डालकर घुमा देता था। एक बार शनि की दशा में आ गया, मैंने डालकर घुमा दिया। ये है रमनीक लाल, वकील, कानून का आदमी। एकदम कड़क काला कोट पहनकर घूमता था। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा था, गाड़ी के नीचे आ गया। और ये रहा हमारा नारायण। मुंडी नहीं है, तूने ही काटी थी ना लल्ला। और यहां कुछ दिन के बाद एक शरीर आने वाला है। मोंटो रिटायर हो रहा है ना। मगर मोंटो तो आपका बहुत पुराना आदमी है ताऊ, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है। मोंटो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। उसके हाथ कांपने लगे हैं। ताऊ के खिलाफ पुलिस को खबर करने जा रहा था। ताऊ के खिलाफ मत्ती मारी गई थी उसकी। अरे मैं तो गद्दार का सारा खानदान ही खत्म कर देता हूं। लेकिन तेरे बाप ने एक काम बहुत बढ़िया किया। एक ही औलाद पैदा की। आजकल गोलियां भी बहुत महंगी आती हैं। ला रे लल्ला। वाह प्रभु वाह, देखा
22 साल का नौजवान था। अभी जिंदगी देखी कहां थी उसने। मैंने गोली दाग दी उसके सीने में, वही सो गया। अब और कितने पाप करवाओगे मुझसे भगवान? बहुत हो गया, टू मच। मुझे उठा लो भगवान, अब मुझे उठा लो भगवान। देशमुख का फोन। हाँ देशमुख साहब जी। अरे देशमुख साहब, ये भी कोई बुरी खबर है? मैं खुद ही उसे बुलाकर बात कर लूंगा। मुझसे मिलेगा तो समझ जाएगा। क्या हुआ था? इस शहर में बेवकूफों की कमी है क्या? बेचारा प्रशांत। कौन आप लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हमारा भाव तुम्हें नहीं जम रहा है? सीधे से कहो ना मसूद भाई, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहूं, गांठ बांध लो। सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। पांडे जी, खेल में अपनी चाल के साथ साथ दुश्मन की चाल पे भी नजर रखनी चाहिए। जरा सा ध्यान चूका कि 1 2 3। मान गए। प्रशांत साहब, हाँ, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हाँ, 23, 24? तो उस रात तुमने मोंटो का कत्ल होते देखा? हाँ? ये शहर कुछ ठीक नहीं है प्रशांत बाबू। इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? देशमुख के पास गए थे ना तुम, गवाही दोगे? भरत आचार्य भतीजा है मेरा, ताऊ का भतीजा। नाम सुना है ना मेरा? हाँ? हाँ, बहुत नाम सुना है तेरा। शहर के लोग तेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में तू शराफत का नकाब पहनकर निकलता है। मगर मैं तेरी असलियत जानता हूं ताऊ। तू एक ऐसा शैतान है जिसे ऊपर वाले ने गलती से इंसानी शक्ल में नीचे भेज दिया हो। तुझे कोई स्पेशल भेजा है? तू क्या बकवास करता है रे? ये कोई तरीका है शरीफ आदमी से बात करने का? भला बताइए, सारा शहर जिसे पूछता है। सारा शहर नहीं, तुझ जैसे लोग इसकी पूजा वही करते हैं जिन्हें ये अपने गुनाहों का हिस्सेदार बनाता है। प्रशांत, चिल्लाओ मत ताऊ, मैं तेरी शैतानी हुकूमत को खत्म कर दूंगा ताऊ। मैं तेरे चेहरे से ये शराफत का नकाब नोच डालूंगा ताऊ। तेरी तो लल्ला, लल्ला, नए खून में इतनी गर्मी तो होनी ही चाहिए। जब तक बैल की नाक में नकेल न पड़े, वो सूजे की धार नहीं पहचानता।
नादान छोकरे, तू अभी तक ताऊ को पहचानता नहीं। मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं कि मुझे देखने के लिए गर्दन इतनी ऊंची उठानी पड़ती है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसे गौर से देख ताऊ, कितने टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि मैंने इसे सिर्फ इतनी ऊंचाई से फेंका है। और तू तो बहुत ऊंचाई पर खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर। वो जिंदा बचेगा तो कोर्ट में गवाही देगा ना। साले का टोकन ही निकाल देता हूँ। आपको मारकाट के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? पहले क्या कम मुसीबत खड़ी कर दिया आपने? कल्याणी का मामला अभी दबा नहीं है, एक पत्रकार को मार देंगे आप? उठाकर फेंक दिया जाएगा मुझे दूसरे शहर में। ताऊ जी, देशमुख ठीक कह रहा है। ऐसे भी इससे भरत जी के पॉलिटिकल इमेज पर फर्क पड़ सकता है। बेहतर हुआ कि हम उसे किसी मसले में उलझाकर कानून के लपेटे में ले। क्यों रे, क्या किया तूने? मेरे गरेबां पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबां पे हाथ डाला। लल्ला, उठा के बाहर फेंक दे इस दिलावर को। चल साले बाहर। खून तो मेरा भी खौल उठा था जब उसने मेरी ही बैठक में आकर अपने तेवर दिखाए थे। उसे मौत नहीं देनी है तो उसे मौत के खौफ से डराओ। अपने ही खून का रंग देखेगा तो जोश का उबाल ठंडा हो जाए। ताऊ की! ताऊ की! ताऊ की! ताऊ की! ये जय जयकार मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तो एक मामूली सा तुच्छ पुरुष हूं। राम की लीला क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं तो बस एक बात कहता हूं कि ये लीला कोई तमाशा नहीं है। जरूरत है राम को देखकर राम जैसा बनने की कोशिश करना, उनके आचरणों को अपने जीवन संग जोड़ना। तब तो ये रामलीला देखने दिखाने का कोई मतलब है, वरना सब बेफिजूल है। आजकल सुनने में आ रहा है कि विलायत से ये माल आ रहा है, विलायत को वो माल जा रहा है। अरे किसी को होश है कि भारतवर्ष कहां जा रहा है? कहां है वो राम राज्य? तेरे मुंह से राम राज्य की बातें शोभा नहीं देती ताऊ, क्योंकि कुकर में तूने उस रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। बोल मेरी बहन कहां है? तूने मेरी बहन को उठवाया है। रोको इस हरामजादे को। तेरी तो साले। रोको इस छोकरे को, रोको इसे। मेरी बहन का है, बोल मेरी बहन का है। ताऊ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ताऊ। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। मेरी बहन, छोड़ मुझे। ताऊ मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ले जाओ इस जलावर को यहाँ से। कभी नहीं, छोड़ो मुझे। मेरी बहन मुझे वापस कर दे ताऊ। ताऊ मेरी बहन का है, तूने मेरी बहन को उठवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर, इसने मेरी बहन को उठवाया है, छोड़ दो मुझे। मैं इस कबीले को छोड़ूंगा नहीं।
क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी? कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में गोटियां बनाकर खेलता हूं। अभी मेरा हिसाब बराबर नहीं हुआ। तूने हजारों लोगों के बीच मेरा तमाशा बनाया था, ताऊ का तमाशा बनाया था। तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तेरी बहन, मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि उसका वो हश्र करूंगा कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी और वो खुद जीना नहीं चाहेगी। और हां, मैंने तेरी जमानत का इंतजाम कर दिया है। तुझे अपनी बहन को देखना है ना? मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैसे जाने दूं? तेरी ये दशा देखकर दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूं? तू उस हरामजादे प्रशांत की बहन है जिसने हजारों लोगों के बीच मेरे गरेबान पे हाथ डाला, ताऊ के गरेबान पे हाथ डाला। मैं चाहूं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दूं, लेकिन ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। उसकी जान तो तुझ में फंसी हुई है, बहुत प्यार करता है वो तुझे, इसलिए मैं तुझे अच्छी तरह से सजाकर बतौर तोहफे के उसे पेश करूंगा। मैं तेरा वो रूप बना दूंगा जिसे देखकर उसकी रूह भी कांप उठेगी। मंगलो, इसके जिस्म पर प्रशांत की गुस्ताखियों का जवाब लिख दो। जिस बहन को वो दुल्हन बनाने का प्यारा सपना देख रहा है, उसे बाजार में बिकने वाला सामान बना दो। मैं बाजारू हूं, मैं बिकाऊ हूं, मैं तवायफ हूं। मेरी इज्जत से खेलो। अबोध बालिका, आयु केवल 18 वर्ष। बहुत यातना दी मैंने उसे। उसकी मृत्यु का कारण मैं ही हूं प्रभु, मैं ही हूं। एक कन्या की हत्या यानी 100 माता की हत्या। अब तो मेरा अंत होना ही चाहिए प्रभु। फिनिश। अब समझा तू मुझे मारना क्यों नहीं चाहता। मैं पापी हूं ही नहीं। जीवन मृत्यु तो सब तेरे हाथ में है। जो हो रहा है उसका कारण तू, जो होने वाला है उसका कारण तू। तो मैं पापी कैसे हुआ? जय हो दीन बंधु दीनानाथ, जय हो, जय हो।
ये मौत को सर पे क्यों रखते हो? अगर किस दिन चल गया तो? लल्ला, दद्दू कहा करते थे कि कुत्ते को किसी भी साबुन से नहलाओ, वो बछड़ा नहीं बनता। अरे लल्ला, तू लल्लू का लल्लू ही रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। रिवॉल्वर असली है, गोली नकली है। खूब समय लिया तेरी बहन ने जलने में, खूब समय लिया। दिव्य थी वो। सारी रात आग की लपटों और दिव्यता में युद्ध हुआ। ये ले, मुक्त हुआ तेरे अंदर बैठा हुआ वो पुरुष, वो अपंग पुरुष राख हो गया। अब तू काल पुरुष हो गया है, काल पुरुष। विध्वंस है, विध्वंस है। मैं तेरी आंखों में विध्वंस देख रहा हूं। दिव्य शक्ति के शोले भड़क रहे हैं तेरी आंखों में। मेरी आंखें देख रही हैं इन्हें। मेरी आंखें खूब पहचान रही हैं इस शोलों को, क्योंकि मैं रात भर चिता में इन आंखों को सेकता हूं। हाँ, जा संहार कर दे उन पापियों का, रात कर दे उन्हें। विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है, विध्वंस है। मम भ्रातृ अस्थि विसर्जनम समर्पयामि। सजलम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति नामा शांति शांति रापा शांति ब्रह्मा शांति सामा। स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिना जन्मदिन मुबारक हो ताऊ। पंडित जी क्या आई? बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से सातवें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, ला रे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। स्वामी जी, मैं खुद आऊंगा आपको लेने। अजी आप आइए तो सही, देखिए हमने आपके लिए क्या रंग लोग बनाया है। ओके, स्वामी का फोन था दिल्ली से, शाम को वो भी आ रहे हैं जलसे में।
ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर? मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ? रुक जाओ। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं।